السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے ورڈ انالیسس کریں گے اور ساتھ میں جمع مکسر ہم پڑھیں گے۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جمع تکسیر بھی ہے۔ جمع مکسر اور جمع تکسیر، اسے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا علم لغت یعنی ڈکشنری یا عربی محاورے سے ہی ہوتا ہے۔ ذیل میں چند اسماء کی جمع مکسر دی جا رہی ہے اور ان کو آپ یاد کر لیں۔ ان کو یاد کرنے کا ہی فائدہ ہے تاکہ جب بھی یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جمع مکسر ہے۔ ان میں سے کچھ مین میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، جیسے قلم ان کی جمع ہے اقلام، اور اسی طرح ذکر کی جمع ہے اذکار، وقت کی اوقات، فعل کی افعال، ولد کی اولاد، ولد ایک بچہ ہوتا ہے اور اولاد بہت سے بچے، مال کی اموال۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ہی وزن پہ سب نظر آ رہے ہیں، یعنی افعال کے وزن پہ۔ شخص کی اشخاص، بحر کی بہار، قلب کی جمع قلوب، فعول کے وزن پہ۔ باب کی جمع ابواب، دروازے، سبب اسباب، عمل اعمال، وزن اوزان، اسم اسماء، یہ بھی افعال کے وزن پہ۔ مرض امراض، صوت اصوات آواز، طفل اطفال بچے، شریف شراف، یہ فعال کا وزن ہے۔ عربی زبان میں ہر کلمہ کسی نہ کسی وزن پہ فٹ آتا ہے۔ کتاب کتب، یہ فعول کے وزن پہ ہے۔ سؤال اسئلہ، غریب غربا، غنی اغنیا، قاعدہ قائد۔ باقی جو جمع دی گئی ہیں آپ ان کی پریکٹس کر لیجیے گا۔ صدیق اصدقاء، فاحشہ فواحش، صحیفہ صحائف، مدرسہ مدارس، مذہب مذاہب۔ تو اس میں کوئی خاص ہمیں قاعدہ نظر نہیں آیا، جیسے جمع سالم میں تھا۔ جمع سالم میں کیا قاعدہ تھا کہ جو واحد اسم ہے اسی کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دینے سے وہ جمع سالم بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمون ہے تو مسلمون، کافر ہے تو کافرون، مجتہدون ہے تو مجتہدون۔ بہت ہی آسان قاعدہ جمع سالم کا، لیکن جمع مکسر کا اس طرح سے کوئی قاعدہ نہیں ہے، ان کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 47 اوپن کر لیجئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یا یہاں پہ حرف ندا ہے اور حرف ندا کے بعد منادہ آتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہو۔ یہ اصل میں بنینا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، بنی رہ گیا۔
या के बाद अगर मुनादा मुज़ाफ हो तो उसके ऊपर ज़बर आती है, लेकिन अगर वो जमा हो या तस्निया हो, जैसे यहाँ पे बनीना था, तो उसका नून गिर जाता है। उज़्कुरो, याद करो, ये फ़िल अमर है। फ़िल अमर की ज़ाहिरी अलामत ये होती है कि इसके शुरू में जो अलिफ लगा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, वो बिल्कुल खाली होता है। उसके ऊपर हमें हरकत खुद लगानी पड़ती है, जैसे उज़्कुरू मैंने अलिफ के ऊपर यहाँ पेश लगाई है। इसका भी एक कायदा है, जब हम फ़िल अमर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। नेमती, मेरी नेमत, ये मज़ाफ़ व मज़ाफ़ इलैही है। मेरी नेमत, ये जो या यहाँ पे लगी हुई है, ये मुतकल्लिम की या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमत याद करवा रहे हैं। अल्लती, वो जो, अल्लती इसम मौसूल है, वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे वाहिद मुअन्नस कौन है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल हुआ है? नेमत, नेमतुन। नेमतुन चूँकि वाहिद है और मुअन्नस है, अलामती मुअन्नस है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, अलामती मुअन्नस, इसी वजह से यहाँ पे अल्लती लगा है, अल्लज़ी नहीं लगा। अनामतु, इनाम की मैंने। अनमतु, फ़िल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम है, और इसमें जो अना की ज़मीर है वो बतौर फ़ाइल छुपी हुई है, इसलिए तर्जुमा होगा मैंने। अलैकुम, ये जार व मजरूर का मजमूआ है। अला हरूफ जारा में से है, जिसका मतलब होता है पर, तो इसीलिए तुम पर, व अन्नी, और बेशक मैं, व अन्नी, और बेशक मैंने। अन्ना हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से है, और इसके साथ ये जो या ज़मीर लगी हुई है मुत्तसिल, ये अन्ना का इसम है। हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका एक इसम होता है और एक इनकी खबर होती है। इनका इसम मंसूब होता है, जो हमें ज़ाहिरी शक्ल में भी नज़र आ सकता है, जैसे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है, और इसकी जो खबर है वो मरफू होती है। तो यहाँ पे फद्दलतुकुम, इसकी खबर बतौर फ़ेल इस्तेमाल हो रही है। फद्दलतुकुम, अब आप इसके तर्जुमे पे गौर करें। अगर आप इसके तर्जुमे पे गौर करें तो फज़्ज़लतु, ये फ़ेल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम है, और इसके अंदर जो अना की ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है, और उससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसीलिए तर्जुमा होगा फ़ज़ीलत दी मैंने, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ज़ीलत दी मैंने कुम, तुम्हें। कुम ज़मीर जो है वो जमा मुज़क्कर हाज़िर की है, और यहाँ मुराद बनी इसराइल है। अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? पहले यहाँ तक एक जुमला है, अलैकुम तक। या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि ए बनी इसराइल, मेरी नेमत याद करो, अल्लती, जो मैंने, अनअमतु तुम पर की, तुम पर इनाम की। वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और ये कि बिलाशुबा मैंने ही तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा है। आयत नंबर 48, वत्तकू, और डरो, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, यौमन मफूल भी, उस दिन से,
ला तज्जी, ना काम आएगा। ये ला नाफिया है और फेले मुजारे से पहले जब ये इस्तेमाल हो तो इसका जो माना है वो मनफी में चला जाता है। ला तज्जी फेले मुजारे वाहिद मुअन्नस गायब। इसके शुरू में जो ता लगी हुई है ये अलामत मुजारे है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल की जाती है। नफ्स चूंकि मुअन्नस है, समाई मुअन्नस, इस वजह से यहाँ पे तज्जी इस्तेमाल हुआ है, यज्जी इस्तेमाल नहीं हुआ। नफ्सुन यहाँ पे फाइल है इसीलिए हमें मरफू नजर आ रहा है पेश के साथ। अन नफ्सिन जार व मजरूर ये मुतालिक फेल है, ला तज्जी। शैआ मफूल भी ही है, मफूल भी ही होने की वजह से ये मंसूब है। तब मुहावरा तर्जुमा कैसे होगा इस जुमले का? और उस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के कुछ काम आएगी। फिर अगला जुमला, वला युकबलु, ये फेले मजारे मजहूल है। जो मजहूल होता है उसमें फाइल मिसिंग होता है, इसीलिए इसके शुरू में ऊपर पेश आई है। मजहूल की अलामत ये है कि उसमें फेले माजी और फेले मजारे के पहले हर्फ के ऊपर पेश आती है। और ना कबूल की जाएगी फेले मजारे मजहूल, और ये मनफी है, वाहिद मुजक्कर गायब। मिनहा उससे, जार व मजरूर, और हा यहाँ पे हा की जमीर इसका इशारा नफ्स की तरफ है। शफाअतुन कोई सिफारिश, ये नायब फाइल है। फेले मजहूल के बाद उसका फाइल इस्तेमाल नहीं होता बल्कि नायब फाइल इस्तेमाल होता है। और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युखजु, और ना लिया जाएगा। ये भी फेले मुजारे मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब। मिनहा जार व मजरूर, और हा का जो इशारा है वो नफ्स की तरफ है। उस दिन ना लिया जाएगा उससे अदलुन कोई बदला। अदलुन यहाँ पे नायब फाइल है। बा मुहावरा तर्जुमा किस तरह से होगा? और ना उससे कोई फिदिया लिया जाएगा। वला और ना, ये भी ला नाफिया है। हम जमीर जमा मुजक्कर गायब। युनसरून वो मदद दिए जाएंगे या मदद किए जाएंगे। ये भी फेले मजारे मजहूल है और ये हम मुब्तदा की यहाँ पे खबर है। ये जितनी भी ग्रामेटिकल टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम वर्ड एनालिसिस देखें अरबी कुतुब में तो वो इसी तरह से बताया जाता है। तो ये आप इन तमाम टर्म्स को इसी तरह से याद करें, फिर जब हम ग्रामर की बुक लिसानुल कुरान में ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे तो फिर आपको बकायदा समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से अप्लाई हुआ है। और ना उनकी मदद की जाएगी। रोज़े क़यामत कोई किसी के काम नहीं आएगा। ना कोई नफ्स, ना कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना ही कोई बदला वसूल किया जाएगा। इंसान को सिर्फ एक चीज़ काम आने वाली है और वो उसका अपना अमल है। तो ये चीज़ हम सबके ज़हनों में होनी चाहिए। इस नजैनाकुम, और जब निजात दी हमने तुम्हें। इस इसम ज़र्फ है, गुज़रे हुए ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। नजैनाकुम फ़ेल माज़ी जमा मुतकल्लिम है, और ना इसमें फ़ाइल है जिससे मुराद अल्लाह ताला है, और कुम मफ़ूल, मुराद बनी इसराइल है कि निजात दी हमने तुम्हें। मिन आले फ़िरौना, आले फ़िरौन से।
ये जार व मजरूर होके मुरक्कब इजाफी है। यसूमूनकुम फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब है और हुम इसमें फ़ाइल है। यसूमूना वो तकलीफ देते थे तुम्हें। कौन तकलीफ देते थे? आले फ़िरौन। और कुम ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाज़िर, इससे मुराद बनी इसराइल है। वो तकलीफ देते थे तुम्हें। इस नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरौना, इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा और जब हमने तुम्हें फ़िरौन की कौम से निजात दी। यसूमूनकुम के बाद सू अल अज़ाबी, सू अल अज़ाबी बुरे अज़ाब की। तो सूआ यहाँ पे मुरक्कब इजाफी है और मफूल होने की वजह से मंसूब नजर आ रहा है। तो जो मुरक्कब इजाफी है उसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है और तर्जुमे में का, की और के इस्तेमाल होता है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा जो तुम्हें बुरा अजाब देते थे। युज़ब्बिहूना वो खूब ज़िबा करते थे। फ़ेले मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब और इसमें जो हम है वो फ़ाइल है, इशारा है आले फ़िरौन की तरफ। अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को, इब्न वाहिद है और अबना उसकी जमा है। तो ये अगर आप देखें कि जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है, तो ये जमा मुकस्सर है। तुम्हारे बेटों को वो यस्ताह्यूना और वो जिंदा छोड़ देते थे। पेले मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब और इसमें हम जो है वो आले फ़िरौन है। निसाअकुम तुम्हारी औरतों को। ये भी मुरक्कब इजाफी है तुम्हारी औरतों को। इसका मुहावरा तर्जुमा होगा कि तुम्हारे बेटों को बुरी तरह ज़िबा करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे। वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें ये जार व मजरूर है, फी हरूफ जारा में से है। ये जो कुम ज़मीर है ये जमा मुज़क्कर हाजिर है, इशारा है बेटों को कत्ल करने और औरतों को जिंदा छोड़ने में, कि इस पहलू में या इसमें बलाउन आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अजीमुन बहुत बड़ी। यहाँ पे बलाउन जो है मुब्तदा मुअख्खर है और इसकी जो खबर है वो पहले इस्तेमाल हो रही है फी ज़ालिकुम में। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। आयत नंबर 50। व इज और जब फरकना पढ़ा हमने। फेले माजी जमा मुतकल्लिम ना इसमें फाइल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिकुम जार व मजरूर इसमें जो ज़मीर मुत्तसिल लगी हुई है जमा मुज़क्कर हाजिर कुम, तो ये मुतालिक फेल है। अलबहरा मफूल भी। और जब हमने तुम्हारी वजह से समंदर को फाड़ दिया और या जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा। अनजैनाकुम फिर निजात दी हमने तुम्हें। अनजैना ये फेले माजी जमा मुतकल्लिम है। इसमें ये जो ना अनजैना इसमें जो नहनु की ज़मीर है वो बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हुई है, इशारा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। और कुम जो है वो बनी इसराइल की तरफ इशारा है। वाग रखना और गर्क कर दिया हमने। पहले माजी जमा मुतकल्लिम इसमें जो फ़ाइल है नहनु की सूरत में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
किसने गर्क कर दिया? अल्लाह ताला ने। आले फिरौन, आले फिरौन को ये मुरक्कब इजाफी होने के साथ मफूल भी ही है, तो तर्जमा किस तरह से होगा? और हमने फिरौन की कौम को गर्क कर दिया। व अंतुम तंजुरून, अंतुम जमीर जमा मुजक्कर हाजिर है, ये हमें अलग से नजर आ रही है। इस जमीर को मरफू मुनफसिल कहा जाता है। तंजुरून तुम देख रहे थे, फेले मजारे जमा मुजक्कर हाजिर। अंतुम यहाँ पे मुब्तदा है और तंजुरून उसकी खबर है जो फेल की सूरत में आ रही है। और तुम देख रहे थे। तो आज की हमारी आयत आयत नंबर 50 ही है, 47 से 50। तो आप सब इसका वर्ड एनालिसिस करके इसका तर्जमा याद कर लीजिएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।